दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर हम नई वीडियो लेके आए हैं न्यू नोएडा के बारे में। तो दोस्तों खबर यह है न्यू नोएडा के बारे में नई कि न्यू नोएडा को लेकर जल्द ही न्यू नोएडा प्राधिकरण प्रस्तावित न्यू नोएडा शहर की ज़मीन पर बाबा का बुलडोज़र चलने वाला है। न्यू नोएडा शहर की अधिसूचना जारी होने के बाद कुछ लोग प्रस्तावित ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा शहर के प्रस्तावित ज़मीन पर बाबा का बुलडोज़र चलाने का बड़ा फैसला ले लिया है। जिन लोगों ने अभी हाल ही में नई बड़ी बड़ी बाउंड्री कर दी हैं या ज़मीन कमरे बना के घेर दिया है, ये सब टूटने वाले हैं, क्योंकि अथॉरिटी का लेआउट प्लान तैयार हो चुका है और सब कुछ उसमें जारी कर दिया है कि कहाँ पर क्या बनाना है। तो अब उसमें कोई प्लानिंग में चेंजिंग नहीं आएगी। इसलिए जो ये बेचारे जो किसान बड़ी बड़ी बाउंड्री कर रहे हैं, ये व्यर्थ अपना पैसा ख़राब कर रहे हैं। ये सब तोड़ दी जाएगी और किसान को नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो भी नोटिफिकेशन जो आया है 24 अक्टूबर का, उसके बाद कोई भी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ना अपनी बाउंड्री करें, क्योंकि नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, अथॉरिटी छोड़ने वाली नहीं है इसको। तो अथॉरिटी ने बड़ा फैसला ले लिया और जहाँ भी न्यू नोएडा का एरिया, जितने भी गाँव आ रहे हैं न्यू नोएडा के, इनके अंदर जहाँ पर भी आपने अतिक्रमण कर रखा है, जहाँ भी किसान ने बाउंड्री करी कि मेरी बच जाएगी, वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि कृषि में ज़मीन आ रखी है वो, और कृषि ज़मीन अथॉरिटी छोड़ने वाली नहीं है। किसी घर पहले बनी है पुरानी, तो वो तो बच सकती है एक बार को, या शिफ्टिंग मिल जाएगी उसको। लेकिन जो नई ज़मीन है जो वो कर घेर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी। इसलिए प्लीज़ कोई भी अपना पैसा व्यर्थ ना करे इन चीज़ों में। और कोई सी बहका जो आपको बहका रहा है कि मैं बचा दूंगा, कोई नहीं बचा पाएगा इनको, क्योंकि सभी अथॉरिटी के नोटिफाई हो चुके हैं और अथॉरिटी ने बड़ा फैसला ले लिया है इस पर। ग्रेटर नोएडा तथा यमुना सिटी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू नोएडा शहर के नाम से नया शहर बसाने का बड़ा फैसला किया है। न्यू नोएडा शहर के कुल 80 गाँव में से 209 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर बसाया जाएगा। न्यू नोएडा शहर को बसाने की अधिसूचना अक्टूबर 2024 में जारी हो चुकी है। जिन 80 गाँवों की जमीन पर न्यू नोएडा शहर को बसाया जाना है, उन सभी गाँवों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें आ रही हैं। नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉक्टर लोकेश एम ने न्यू नोएडा को प्रस्तावित जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा का बुलडोजर चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही CEO ने यह निर्देश भी दिया है कि न्यू नोएडा के प्रस्तावित जमीन पर जल्दी से जल्दी नोएडा प्राधिकरण के सूचना पट बोर्ड लगाए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने तय किया है कि न्यू नोएडा की अधिसूचना वाले दिन तक के सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अधिसूचना के दिन के बाद के किए जाने वाले सभी प्रकार के निर्माण को अवैध निर्माण माना जाएगा। अवैध निर्माण के विरुद्ध नोएडा प्राधिकरण जल्द ही बड़ी कार्रवाई शुरू करने वाला है। न्यू नोएडा शहर को बसाने के लिए गौतम बुद्ध नगर जिले के 20 गाँव तथा बुलंदशहर जिले के 60 गाँव शामिल किए गए हैं। न्यू नोएडा शहर बसाने के लिए बुलंदशहर जिले के गाँवों के नाम इस प्रकार हैं। जो बुलंदशहर के 60 गाँव आ रहे हैं उनके नाम सुन लीजिए आप: खैरपुर, टीला, लोथर, लुहाकर, महिमा जागीर, किशनपुर, कोनवाड़, नैथला, हसनपुर, मोहिदीनपुर, नगला, मेहताब नगर, मल्हापुर, मसौता, मुरादाबाद, नगला बड़ौदा, नगला शेख, अगराई, आशा देवी उर्फ पूरणगढ़, आसफपुर, बड़ौदा, भराना, भटौला, भोखेड़ा, बिरौंदी, फौलादपुर, बिरौंदा, ताजपुर, बिस्वाना, बोड़ा, बुटाना, चंद्रावली, चोला, दिनौल, धरोड़, धमेड़, नारा, धमेरी, हैदलपुर, दुल्हरा, फरीदपुर, हृदयपुर, जोखाबाद, जौली, काहिरा, कैथरा, कनवाड़ा, कैरौली, नेकमपुर उर्फ बिशनपुर, निज़ामपुर, पचौता, पीर बियाबानी, राजा रामपुर, राजपुर खुर्द, रूपबास, पचगई, सदलपुर, सैथली, सराय घासी, सैनवाली, शाहपुर कला, सिखेड़ा, सुतारी, तालापुर उर्फ कनकपुर, गोपालपुर, हसनपुर जागीर, उमरा और लाबाबाई गांव शामिल हैं। इसी प्रकार न्यू नोएडा शहर बसाने के लिए गौतम बुद्ध नगर जिले के भी बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती, फजालपुर, चंद्रावल, चीरसी, फूलपुर, रघुनाथपुर पाट, चीती, छायसा, दयानगर, डेवटा, खंडेरा, गिरजापुर, कोट, मिलक, खंडेड़ा, नगला चमरू, नगला चीती, नगला नैनसुख, आनंदपुर, बील अकबरपुर, राजपुर कला और शाहपुर खुर्द शामिल हैं। ये जो गांव मैंने आपको बताएं, इन गांव में प्लीज़ कोई भी अतिक्रमण ना करे, क्योंकि इनमें कहीं भी अथॉरिटी छोड़ने वाली नहीं है। जिसने भी 24 अक्टूबर 2024 के बाद अतिक्रमण किया है, वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। न्यू नोएडा शहर बसाने के लिए आपसी सहमति से ज़मीन ली जाएगी। इस बारे में बड़ा फैसला लिया गया है
किसान की ज़मीन को आपसी सहमति की जाएगी, सारे किसानों से बात की जाएगी। प्रधानों से बात ऑलरेडी हो चुकी है। प्रधानों जो उन्हें बताया है कि इस मुआवजे जो आप देना चाहते हैं, इस मुआवजे में बात नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने शासन को दोबारा से भेजा है कि आप इस मुआवजे बढ़ाने के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि मुआवजा 50 तक पहुँच जाएगा अगर शासन पास कर देगा तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी न्यू नोएडा के अंदर अतिक्रमण ना करें, नहीं तो वो ज़मीन नहीं बच पाएगी। और नया रेट आने तक अगले महीने जो मीटिंग है उसमें नया रेट भी शायद उम्मीद है कि आ जाएगा। जैसे ही कोई नया रेट इस बारे में आएगा, जो अगली मीटिंग होनी है उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वैसे किसान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि अथॉरिटी ने 10% प्लॉट के लिए हामी भर दी है, लेकिन इस बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों लेकिन किसान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कल पता चला है, कल भी सैथली के आसपास किसानों ने रैली निकाली है 65 का मुआवजा मांगने के लिए। अगर किसान अगर इस बात पर अड़े रहेंगे तो मुआवजा अच्छा ही मिलेगा, कम मुआवजा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो गौतम बुद्ध नगर के 15-20 गाँव हैं, इनकी ज़मीन वाकई बहुत बेशकीमती है और बहुत ही महंगी ज़मीन है। यहाँ वैसे ही करोड़ों में ज़मीन चल रही है। अगर 50 का मुआवजा मिलता है तो वो भी कोई ज़्यादा मुआवजा नहीं है, लेकिन किसान अड़ेंगे तो 50 तो लेके ही मरेंगे। और प्लॉट अगर मिल जाएगा तो और बढ़िया बात है। तो आने वाले टाइम पे किसान को फ़ायदा रहेगा। प्लॉट की कीमत ही करोड़ों में हो जाएगी, जो बदले में किसान को प्लॉट मिलेगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए और कोशिश करिए कि अथॉरिटी हल्के में ज़मीन ना ले हमसे, क्योंकि लोगों में थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, यहाँ छोटे किसान हैं यहाँ पर। दोस्तों, अगर कोई किसान मजबूरी में वो 1-2 बीघे 3 बीघे बेचना चाहता हो वाजिब रेट पे, तो हमारे पास ऑलरेडी 2-3 पार्टियां हैं जो ज़मीन लेना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ इन 15 गाँव में जो नोटिफाई हैं, जिनको मुआवजा जल्दी ही मिलने वाला है पहले फेज़ में। और कोई भी संपर्क ना करे, क्योंकि और कहीं के लिए हमारे पास पार्टी नहीं है। सिर्फ इन 15 गाँव में 2-3 पार्टियाँ हैं हमारे पास जो ऑलरेडी तैयार हैं लेने के लिए। लेकिन रेट ठीक होने चाहिए। 40-45 में हमारे पास 35-40-45 ये बहुत बड़े रेट हैं, इनमें ज़मीन कोई तैयार नहीं होता है। थोड़ा ठीक से रेट पर अगर कोई दे तो हम उसकी सहायता करेंगे और उसकी ज़मीन को बिकवा देंगे। और हम तो ये कहते हैं कोशिश करो, अगर ना बेचो तो अच्छा है, क्योंकि आगे मुआवजा जल्दी 6 महीने मिलने वाला है। तो थोड़ी सी और आफत झेल लो और इसमें ज़मीन को बचा लो। लेकिन फिर भी अगर कोई मजबूरी है तो हमारे पास पार्टियाँ हैं, हम थोड़ी बहुत ज़मीन उसी की बिकवा कर उसका काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कोई इस पर नई आगे जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपसे वीडियो जरूर साझा करेंगे। ऐसे ही लगे रहो। किसानों से यही कहना है, कम से कम जो 15-20 गाँव गौतम बुद्ध नगर, इनको तो अच्छा मुआवजा मिलना ही मिलना है अगर ये थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ऐसे ही लगे रहें, हल्के में ज़मीन ना दें अथॉरिटी को। अथॉरिटी मुआवजा बढ़ाएगी और शासन को भेज दिया गया है। शासन देखो इस पर क्या फैसला लेता है और कितना मुआवजा रेट बढ़ाता है। 50 तक तो उम्मीद चल रही है कि 50 तक तो हो जाएगा। मेहनत करोगे तो इससे ऊपर भी चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कोई नई जानकारी इस बारे में मिलेगी तो आपसे जरूर साझा की जाएगी। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।